सचिन पायलट क्या क्या पहेली है, उनकी क्या समस्या है? देखिए आनंद जी, पहले तो पूरे देश में जो माहौल है, जैसे मैं समझता हूं, वो कंपनियों की भाषा में कहे तो मर्जर एंड एक्विजिशन का माहौल है। एक बड़ी सी कंपनी बन गई है और वो तरह तरह के कांड बनाकर मर्जर जब तक होता है, मर्जर करके सत्ता टिकाए रखती है, नहीं तो एक्विजिशन कर लेती है। तो ये जो रणनीति है, वो बीजेपी को रास आ गई है कि कहीं ना कहीं मैं गुलाम नबी आजाद साहब को तो मैंने कभी कांग्रेस की लिए बोलते सुना ही नहीं है। मैं विपक्ष में था तब भी हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से उनकी कॉन्फ्रेंस में मैंने इनको चैलेंज किया था कि आप राज्य से हेल्थ मिनिस्टर्स को बुलाते हो, इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। पर फिर भी वो तो मुझे बता रहे थे कि नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कायल हूँ। तो ये इनकी ये एक शख्सियत रही है। तो जिन जिन को कांग्रेस ने बड़ा बनाया, जिन जिन को कांग्रेस ने अपना फेस बनाया, वो सभी एक्विजिशन के मुद्दे बन गए या तो मर्जर के मुद्दे बन गए। तो ये टिपिकल एक्विजिशन एंड मर्जर का जो बीजेपी की व्यूह रचना है, कैसे भी कर करा के या तो क्लैंडस्टाइनली एक्वायर द शेयर्स या किसी से बायबैक कर लो, कुछ कर लो, अब ले लो हमारे में। और उसके लिए सीबीआई से लेके जो भी जिसका भी इस्तेमाल करना हो, वो जायज है। तो ये जो बीजेपी का फिलोसॉफी है, ये पहले संशय खड़ा करता है। जैसे वो एक आदमी बकरा लेकर जा रहा था, ठगों ने उसको बोला कि ये कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो, और बीच रास्ते में फिकवा दिया उसको, ये कुत्ता है, बारी बारी से कहने से। तो ये पहले तो कांग्रेस में ऐसे लोगों के संशय खड़ा करने का काम करते हैं कि देखो ये तो हमारे साथ अच्छे हैं, उनको अलग से रिस्पेक्ट देंगे, उनके लिए अच्छी बातें करेंगे, उनके लिए कहाँ भी उनके उच्चारण हो, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में, अच्छी बात करेंगे। कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब जैसे पार्लियामेंट्रियन हमने देखे नहीं है, बहुत बैलेंस बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, माइनॉरिटी के होने के बावजूद भी ये बात करते हैं। ये सब बीजेपी की बनी बनाई रणनीति है। इसमें झूठ भी जायज है, कपट भी जायज है, और शकुनी लीला जो पासों को यही वहीं पलटाती है, वो भी जायज है। तो मैं मानता हूं कि ये हमारा जो ऑपोजिशन है, जो आज देश में देश के ऊपर गंदौर बन के छाया हुआ है, इसकी ये मंशा है, इसकी ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति में कांग्रेस के जो सही मायने में जो लोग चाहते हैं कि वो कांग्रेस के हितैषी है, तो इनको पहले तो नो योर एनिमी, नो योर कॉम्पिटिटर करना चाहिए। उसके कुछ कहीं कहीं बिठाया गया, कहीं बुलाया गया, कहीं आपको बहुत प्रेम आप पे जताया गया, चलित नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट साहब की बात होगी, उनकी जगह पे सही होगी, मैं इसको कंटेस्ट नहीं करता हूं, मगर एक तरीका होता है। और अभी मोटा इश्यू क्या है, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब सामने वाला मिडल ऑर्डर बैट्समैन सेंचुरी की ओर जा रहा हो, चाहे सामने सचिन तेंदुलकर भाई हो ना, तो वो आहिस्ता खेलता है, डिफेंसिव खेलता है, वो फिर चौके और छक्के के लिए नहीं जाता, उसको उतावली नहीं है, उसको वो जो सेंचुरी की ओर जा रहा है। अभी सेंचुरी की ओर जाने वाला कांग्रेस का बैट्समैन कौन है? राहुल जी है। अब राहुल जी मोटे तौर पे जो इश्यू लेके खड़े हुए हैं, जो सीधा मोदी पे वार करता है, वो छोड़कर आप ये छोटे मोटे क्यों बीच में इशू खड़े कर लेते हैं? मैं आक्षेप में तथ्य नहीं है वो बात नहीं करूंगा। सचिन पायलट की ये मुद्दा उठाने की मैटर सही है गलत है, वो तरीका सही है गलत है, वो बात नहीं करूंगा, मगर समय बिल्कुल गलत है। एक और जी। कर्नाटका का इलेक्शन आ रहा है जिसका आपने उल्लेख किया, और दूसरी ओर राहुल जी आज इस तरह का कद बना के चले हैं कि हमें और करना ही कुछ नहीं है, इनके साथ खड़ा रहना है, और कोई यहाँ वहां अटेंशन भटके वो सब काम नहीं करना है। वो जैसे स्लेजिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, तो अच्छा बैट्समैन है तो स्लेजिंग करके उसको भड़काओ, आउट हो जाएगा। तो आप ये स्लेजिंग का अ, अ, शिकार मत बनो। मेरी सचिन जी से यही सलाह होगी। आपने भाई बहुत सही कहा कि युवा है, काफी अच्छा भविष्य है, कांग्रेस का भी आने वाले समय में भविष्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कल्पना में नरेंद्र भाई मोदी के बाद नहीं कर सकता, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं ग्रो होता है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भी आज कोई प्रतिभा नहीं है। नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत की इकाई का चुनाव हो, वीडियो क्लिप जाती है, मुझे मत दो, आप उम्मीदवार को मत नहीं देते हो, आप नरेंद्र मोदी को मत देते हो। अब इस हद की एक सिंगल इमेज पार्टी बन गई है। न उसकी कोई प्रतिभा उसकी थ्योरी के या उसके प्रिंसिपल्स की वजह से है, न अटल जी ने जो बातें 6 अप्रैल को पार्टी के फॉर्मेशन के टाइम पे अभिव्यक्त की थी, न उसकी है, न चागला जी ने जो बात कही थी उसकी है। तो ये इस समय में मैं मानता हूं कि जो भी कांग्रेसमैन है, सही मायने में कांग्रेसमैन है, उसका एक ही काम है, अपने आप को, अपने ईगोस को, अपने पर्सनल एजेंडा को भूल जाओ, एक बड़ा एजेंडा लेके आपके सरसेना पे भी चले, उसके पीछे खड़े हो जाओ। आप युद्ध जीत जाओगे, बात देख लेना, आपके पास आप जब द्रौपदी को लेके आए तब कुंती ने बोला ना कि पांचों में बांट लो। तो ये जो बातें हैं, ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस के हमारे दोस्तों को समझना होगा। और सचिन जी ने जो भी, मैं उसके तरीके में नहीं जाऊंगा, और उनके और गहलोत जी के बीच में क्या है उसमें भी नहीं जाऊंगा। समय गलत है, न सिर्फ राजस्थान में, पूरी देश में कांग्रेस को नुकसान करने वाला काम लेके निकले हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। डॉक्टर व्यास, जो मूल बात है, मुझे एक चीज थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन मैं फिर पूछ लूं, आप चूंकि वहां से, थोड़ा गुजरात एज अ स्टेट को विलेन भी थोड़ा बनती जा रही है। अभी हाल के इलेक्शन में एक नया जो इशू नंदिनी मिल्क वाला, नंदिनी डेयरी वाला शुरू हुआ है कि वहां पे अमूल जा रहा है और उसकी वजह से नंदिनी को है, जबकि नंदिनी सबसे सस्ता दूध बेच रहे हैं पूरे देश में। तो वो एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग ये भी आ रही है कि जैसे महाराष्ट्र से इंडस्ट्री सब चली गई, वो जो 2 इंडस्ट्री बड़ी थी गुजरात चली गई। आपको नहीं लगता, क्योंकि आप गुजरात से हैं, आप राजनीति समझते हैं, कि ये इंप्रेशन भी लॉन्ग टर्म में शायद देश की एकता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कि ये लगे कि भाई यहाँ के ये आ गए, हमारे यहाँ के संसाधन ये अपने यहाँ ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पे भी थोड़ा एक समझना चाहेंगे। नहीं, ये कतई योग्य नहीं है। आपने जो बात कही उससे पूर्णतया सहमत हूं मैं। मगर ये भी हमें स्वीकार करके चलना होगा कि सरदार पटेल ने जो हमें एक देश बना के दिया, उसको पहले भाषावार, प्रांतवार राज्य रचना करके फिर उसमें से भी टुकड़े करते करते हम इसको विभाजित करते गए। और जो आज भी आप अमेरिका में या कहीं किसी को मिलो तो बोलेगा मैं यूपी से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं कर्नाटका, कोई इंडियन हूँ नहीं कहता। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में जो सेंटर देश बन के उपसना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हुआ नहीं है। तो ये आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। नंदिनी चिक्की वाली जो बात है ना, उसके सामने तो मैं भी लड़ा हूँ। वो प्रसाद में अपनी चिक्की घुसाना चाहते थे। तो एक मंत्री श्री के कुछ सगे होते हैं, और इसी वजह से वो अंबाजी जो जो शक्तिपीठ है हमारी देवी की, जहाँ इंदिरा जी भी आती थी माथा टेकने और मोदी जी भी जाते हैं, तो वहां मोहनथाल का प्रसाद चढ़ता है राजभोग में। तो ये चिक्की वाले सज्जन पहुंच गए वहां, बोले ये बिगड़ जाता है मोहनथाल, चिक्की डाल दो। मंत्री श्री ने भी बोले चिक्की डाल दो, चिक्की डाल दो, चिक्की डाल दो। फिर राजा ने बोला रात है, सबने बोला रात है, हो गया। तो ये चिक्की स्वीकृत हो गई। तो फिर शास्त्रोक्त प्रमाण वगैरह देकर मैंने उनको बोला कि ठीक नहीं है, अंबाजी में तेल उपयोग में नहीं लिया जाता, इवन सर में नहीं लगाया जाता। तो ये चिक्की आप जो बनाते हैं, मूंगफली को पीस के उसमें तेल निकलता है, और उसका देवी को भोग धरने से अशांत होगी। बाद में खैर उनमें सद्बुद्धि आई, उन्होंने राजभोग फिर से चालू किया। मगर ये आपकी बात सही है, गुजरात में भी ऐसा है, कई कम्युनिटीज है जिनमें ये भाव ऐसा है कि हम ही सब चीजें, अभी पाटीदार जो है गुजरात के, वो कोई भी मुद्दे पे उनको अगर फायदा है तो सबके सब राजकीय उनके लिए कुछ नहीं है। अभी यही भाव ओबीसी में उठ खड़ा रहा है। तो ये जिस तरह के जो विभाजन के भाव उठ रहे हैं, अभी बिली सेना का छोटू वसावा ने कुछ किया है, तो इससे देश टूटेगा। मैं नहीं मानता कि ये सही हो। मगर राजस्थान की पॉलिटिकल तारीख भी देखें तो उनके पहले ही मुख्यमंत्री 2 जगह से खड़े थे इलेक्शन में, और दोनों जगह पे हार गए थे, और उनको हराने का काम उनके साथियों ने ही किया था, दोनों से एक भी जगह पे नहीं जीते। तो ये होता है, तो इसको कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक नॉर्मली नहीं बनाना चाहिए। मगर
लैंडलॉर्ड्स जो है उनमें थोड़ा गुरूर तो होगा, वो कहीं भी है, वो जमीन आपके इस हाथ बाजू में ताकत नहीं है तब तक आप नहीं रख सकते। तो ये तो जरूरी है। तो जी ये चीजें आपने जो कही वो सही है, गुजरात में भी है। और फर्क क्या बनता है गुजरात में कि ये ब्रूट मेजोरिटी के बल पे चुन के लाते हैं, फिर बिकॉज ऑफ देयर सिंगल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स देयर कास्ट these chief ministers, none of the Patel chief ministers in Gujarat have ever completed their tenure. चाहे चिमन भाई पटेल को ले लो, चाहे बाबू भाई जश भाई पटेल को ले लो, चाहे केशव भाई पटेल को ले लो, चाहे आनंदी पटेल को ले लो, किसी ने भी अपना जो कार्यकाल है समाप्त नहीं किया, क्योंकि अप्रिय बन जाते हैं फिर एक तरफा उनकी जो नीति रहती है उससे। तो ये सब चीजें हैं, मगर वो हर रीजन की एक पर्सनालिटी होती है और पॉलिटिक्स की भी एक शख्सियत होती है, तो शख्सियत वो उसके मुताबिक चलते हैं। डॉक्टर व्यास कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर व्यास। जी, मैं ये कह रहा था आनंद जी कि ये जो मोदी जो है इज ए वेरी 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 श्रूड ऑपरेटर, और इन लोगों ने शायद ये पहचाना है कि इनको अगर कोई भय है तो वो कांग्रेस से है, और छोटी मोटी पार्टियों का रीजनल प्रेजेंस है। तो इसीलिए कांग्रेस कांग्रेस किसके नाम से वोट लाती है? नेहरू गांधी फैमिली। तो नेहरू गांधी फैमिली पे अटैक करो। अब कौन पदयात्रा करके बड़ा हुआ है? राहुल जी बड़े हुए, तो राहुल जी पे अटैक करो। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस के अलावा वो किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते।